अब अमूमन तो हुकूमत को फिक्र करनी चाहिए। हुकूमत की तो सबसे ज्यादा जोर लगना चाहिए कि जो माशी बहरान आ रहा है, ये जो आगे तबाही आ रही है, हुकूमत को तो सारा वक्त इसके ऊपर जोर देना चाहिए। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत सबसे पहले ये कोशिश कर रही है कि उनकी जो करप्शन के केस है वो खत्म कैसे हों। ये कभी किसी मुल्क के अंदर ऐसे नहीं हुआ कि 1100 अरब रुपए के करप्शन के केस हैं जो नैब में पड़े हुए थे, 1100 अरब रुपए के, और इन्होंने असेंबली में बैठ के कानून पास किया है जिससे इनमें हर किसी के जो बड़े बड़े डाकू हैं इनके करप्शन केस खत्म हो रहे हैं। अब तो सबसे बड़ा इनका कारनामा यह है कि जब से ये आए हैं इन्होंने कानून बनाया है, अपने आप को एनआरओ दे दिया है, इनके करप्शन के केसेस खत्म होते जा रहे हैं। कौम को 1100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। इन्होंने वो जी इमरान हर कोई शोशा छोड़ते हैं, वो सिर्फ वो होता है कि एक इनकी जो चैनल है जियो उसके साथ मिलकर प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी वो घड़ी है। वो घड़ी के ऊपर तो मैं ये कह दूं कि मैं इनको अमेरिका में भी अब केस कर रहा हूं, बरतानिया में भी कर रहा हूं, दुबई में भी कर रहा हूं, और मैं वो इसलिए कर रहा हूं कि वहां तेजी से केसेस होंगे और इंशाल्लाह ये मैं इनको एक्सपोज करूंगा कि ये जो अब आजादी सहाफत के नाम पे ये जो मीडिया हाउसेस बने हुए हैं इनकी ये एजेंडों पे काम करते हैं। ये वो लोगों के साथ मिलकर ब्लैकमेल करते हैं, और ये इंशाल्लाह मुझे इन्होंने ऐसा मौका दिया है कि मैं अब बाहर की अदालतों के अंदर इनको एक्सपोज करूंगा जो इन्होंने ये फ्रॉड के साथ मेरे ऊपर ये जो इल्जामात लगाए। लेकिन कहां ये चंद करोड़ की बात जो उठा दी इतनी, और कहां 1100 अरब रुपए के केसेस माफ हो रहे हैं इनके, और शहबाज शरीफ के और बेटों के ऊपर 16 अरब रुपए का वो केस है जो कि एफआईए के अंदर वो 4 गवाह मर चुके हैं, एक इन्वेस्टिगेटर मर चुका है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। उसके केस वो आराम से अपने ऊपर एफआईए का अपना आदमी बिठा के वो केस खत्म, नैब का अपना आदमी बिठा के 8 अरब रुपए के नैब के केस थे जो टीटी केस थे, जो जाली नाम पे इन्होंने पैसा मंगवाया था पाकिस्तान, वो अपना आदमी बैठ के अब वो केस खत्म होगा। जरदारी के केस वो खत्म होंगे। ओमनी ग्रुप जिसने 9 अरब रुपए की प्ली बार्गेन की थी, मतलब ये कि उन्होंने ओमनी ग्रुप जो जरदारी के साथ है उन्होंने कहा कि हां हमने करप्शन किया है और 9 अरब रुपए हम वापस करते हैं, लेकिन उन्होंने जो नए कानून बनाए हैं अब ये हो सकता है कि वो 9 अरब रुपया गवर्नमेंट को वापस करना पड़े उनको, क्योंकि उन्होंने कानून ही ऐसे बना दिए सारों को अपने आप को बचा लिया है। और वो जो एवंस फील्ड है, जो पैनामा के पेपर्स के अंदर जो इंकशाफ हुआ था कि लंदन के बड़े बड़े 4 महलात मरियम के नाम पे हैं, तो वो भी अब सारा केस खत्म हो गया। और वो जो हसन शरीफ है जो 10 अरब रुपए की प्रॉपर्टी लंदन में 1 हाइड पार्क में है, उसके ऊपर भी अब कोई नहीं पूछेगा। और ये इनका असल में आने का मकसद था, अपने केस खत्म करने के लिए। और दूसरी चीज कि ये फिर बलून छोड़ते हैं कि जी देखें उसके तोशा खाना हो गया और फॉरेन फंडिंग हो गई और मीडिया इनके साथ मिलकर उसको उठाता है। इनका मीडिया कभी ये बात नहीं करेगा, ये जो मैं कह रहा हूं कि इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका पड़ रहा है। 1100 अरब रुपए के अपने केस माफ करवा रहे हैं, और इसीलिए ये आए थे। मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है। 5% थी पाकिस्तान की डिफॉल्ट की रिस्क, यानी जब हम थे मार्च के अंदर ये जो नो कॉन्फिडेंस से पहले, तो पाकिस्तान अपने कर्जों पर कितना डिफॉल्ट करता है, वो 5% थी, आज 80% है। जिनके आने से 80%, अब जब चांस आ गई तो मैंने आपको बता दिया है कि ये दुनिया के अंदर पैगाम चला गया है कि पाकिस्तान का अब दिवालिया निकलने लगा है। मैंने एक समी इब्राहिम के साथ प्रोग्राम किया था 6 महीने पहले, मैंने पेशन गोई की थी। मैंने समी इब्राहिम के प्रोग्राम में पेशन गोई की थी कि इनसे मायशत नहीं संभाली जाएगी, ये मायशत नीचे जाएगी, हम अपने कर्जों की किस्तें नहीं अदा कर सकेंगे, क्योंकि ये पहले ही दिवालिया निकाला हुआ पाकिस्तान 2018 में पहले ये छोड़ के गए थे। जब ये
99 में गया था नवाज शरीफ, तब फिर दिवालिया निकला हुआ था पाकिस्तान का। तो इन्होंने तो कभी भी ठीक नहीं किया, इन्होंने तो तबाह करके गए हैं। तो अब इन्होंने आगे कैसे ठीक करना था? तो मैंने तब यह कहा था कि मुल्क उधर पहुंच जाएगा जिधर हम डिफॉल्ट की तरफ निकल जाएंगे। और उसके बाद मैंने एक और चीज कही थी कि जो नेशनल सिक्योरिटी है, मुल्क की सलामती है, वो दांव पे लगेगी। क्योंकि जो लोग हमें निकालेंगे इससे, डिफॉल्ट से, मैं आज आपको कह रहा हूं, क्योंकि मैं 3.5 साल इक्तदार में रह चुका हूं और मैं उनको वैसे भी जानता हूं, उन लोगों को जिनके पास हम जाएंगे हाथ फैला के कि जी अब हमें हमारी मदद करें, हमें निकालें इसमें से। मैं आज आपको कह रहा हूं, उन्होंने एक चीज डिमांड करनी है, और जब वो डिमांड करेंगे, इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा। इसलिए मैंने 6 महीने पहले कहा था, और जब मैंने ये कहा, इन्होंने कहा इमरान खान के ऊपर गद्दारी के केस बनना चाहिए, और आज वो हम उधर आके खड़े हो गए। मुझे एक और खौफ है, मुझे खौफ ये है कि इन्होंने मुल्क से भाग जाना है, केसेस अपने माफ करवा के मायशत से संभाली नहीं जानी, इन्होंने मुल्क से बाहर भाग जाना है। और इसलिए जो सारे काम कर रहे हैं, अपने केसेस खत्म करवाने के लिए जो कर रहे हैं, ऑपोजिशन को दीवार से लगा के हमारे ऊपर केसेस, ये जो कातियाना हमला मेरे ऊपर किया है, इनकी जिम्मेदारी है। इनकी सारी कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरह हमें, ऑपोजिशन को किसी तरह खत्म किया जाए, अपने केसेस खत्म किए जाएं, और ये जो अब कानून बदल रहे हैं, आर्मी एक्ट बदल रहे हैं, सिर्फ इनका एक मकसद है कि किसी तरह हम आर्मी चीफ भी वो ले आएं जो हमारे एजेंडा पे खड़ा हो जाए, जो हमें तहफ़्फ़ुज़ दे, जो हमें बचाए। तो सारी कोशिश ये मुल्क के लिए नहीं है, ये सारा मकसद ये है कि हम किसी तरह, जो हमने 30 सालों में जो चोरी की, और खास तौर पे पिछले 10 साल में, हम किसी तरह इसको बचा लें। सो जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना था, मैंने पहले दिन अपनी कौम से जब खिताब किया था, मैंने ये एक चीज कही थी कि इनके मफादात और पाकिस्तान के मफादात दोनों तजाद में हैं। ये अगर ये रह गए, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, और अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो इन लोगों को कानून के नीचे लाना पड़ेगा, इनको एनआरओ नहीं देना पड़ेगा। 3.5 साल मैं कहता रहा कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा क्योंकि मुल्क से गद्दारी होगी। आज ये मुल्क से गद्दारी आपके सामने हो रही है, कौम के सामने। कोई इनको फिक्र नहीं है कि मुल्क, किसान तबाह हो गया, इंडस्ट्री बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई होगी। ये इनका कंसर्न नहीं है। इनका सिर्फ ये मकसद था कि पहले ये इनके केसेस खत्म हो, उसके बाद ऑपोजिशन को किसी तरह खत्म किया जाए, और फिर इनका कभी मकसद आर्मी चीफ को, अपना आर्मी चीफ लाने का ये नहीं है कि वो आर्मी के इदारे को मजबूत करेगा, वो प्रोफेशनल होगा। मैं आर्मी के उनके ऊपर जो भी कंटेंडर्स हैं उनके ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं इनकी नीयत के ऊपर बात कर रहा हूं। मैं इनको 40 साल से जानता हूं। इन्होंने आज तक मुल्क के लिए कोई फैसला नहीं किया। इनके सारे फैसले होते हैं अपनी जात के लिए, अपनी फैक्ट्रियों के लिए, अपनी चोरी के लिए, अपने जो महलात बाहर बचाने के लिए। तो मुझे जो खतरा है वो ये कि ये सारा करके जिस तरफ मुल्क जा रहा है, ये मुल्क से भागेंगे, फिर ये फिर से मुल्क छोड़ के भागेंगे। और